खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से। गोंडा जनपद में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्वक हुआ संपन्न। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी जीत हासिल करने के बाद अब लगातार समर्थकों का प्रत्याशियों के यहां तांता लगा है। सभी समर्थक प्रत्याशी को फूल माला पहनाकर बधाई दे रहे हैं। वहीं नवाबगंज नगर पालिका के चेयरमैन सत्येंद्र सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, यह जीत हमारी जीत नहीं, पूरे नवाबगंज नगर पालिका की जनता की जीत है, जो हमको इतना प्यार और दुलार देती है। आपको बताते चले कि गोंडा जनपद में लगभग हर सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ी है। वहीं नवाबगंज नगर पालिका में 2 निर्दलीय प्रत्याशी आमने सामने चुनाव लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। आइए सुनाते हैं गोंडा जनपद के नगर निकाय की कहानी प्रत्याशियों की जुबानी। जवाबदेही मेरे जनता के प्रति है। जनता ने वोट दिया है, जनता ने चुनाव जिताया है। भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ रूलिंग पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और गोंडा में अगर बात करें तो जो जितनी सीटें हैं सब में सबसे ज़्यादा बुरी तरह मुंह की खानी उसको यही नवाबगंज में पड़ी। क्या मानते हैं, क्यों ऐसा? भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और हो सकता है प्रत्याशी चयन में किसी प्रकार का कोई दबाव रहा हो, तो बाकी ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, विधानसभा चुनाव में नवाबगंज में भारतीय जनता पार्टी जीती है, लोकसभा चुनाव में नवाबगंज नगर से जो आपका मंडल है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है। बड़ी पार्टी है, हो सकता है किसी दबाव प्रभाव में या जो लोग टिकट दिलाने के लिए एक्टिव रहे हों उन लोगों ने गलत व्यक्ति का चयन किया हो, क्योंकि प्रत्याशी पिछली बार देखिए भारतीय जनता पार्टी ही 2 नंबर पर यहाँ थी, अच्छा चुनाव लड़ी थी। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहने वाले नहीं, कुछ ना कुछ समस्या हमें लगता है प्रत्याशी चयन में थी, इस वजह से। कितने वोट मिले उनको? जहाँ तक मुझे जानकारी शायद लगभग 160 या 63 वोट मिले हैं टोटल। अच्छा, आप निर्दलीय लड़ रहे थे, जो आकांक्षा सिंह लगातार वोटों का आकलन होता रहा, क्या डर लग रहा था आपको? नहीं, डर काहे का? जैसे हमें भी डर काहे का, जैसे हमें भी ये पता है कि हम किस वार्ड में कैसे हमारे संबंध हैं, कैसे कौन से लोग हमारे किस वार्ड में हमने काम किया है, किस वार्ड के लोग हमारे साथ हैं, किस वार्ड में नहीं है। तो 25 वार्ड थे, 17 वार्ड हम जीते हैं और 8 में कुछ वार्ड जो हम हारे हैं वो भी 2 वोट 3 वोट 4 वोट से हारे हैं, और जो हम जीते हैं 200 वोट से, 100-150 वोट से जीते हैं। तो ऐसा कोई डर वाली बात नहीं थी। एक राउंड में थोड़ा सा पीछे गए तो थोड़ा समर्थकों में होता है घबराहट, लेकिन मैं जानता था अगले राउंड में कौन कौन से वार्ड आने वाले हैं, कैसे हमारे संबंध हैं, कैसा वोट हमको मिलने वाला है। कोई डर वाली बात नहीं। नगरी अयोध्या के बाहुबली के आशीर्वाद रहा होगा? नहीं, बाहुबली हनुमान जी का आशीर्वाद, इस क्षेत्र के सभी का आशीर्वाद, तो बिना आशीर्वाद के कहाँ काम संभव है। अंततः नगर पालिका नवाबगंज की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नवाबगंज कहीं ना कहीं एक बार फिर से पार्टी ने आपको विश्वास जताया, आपको टिकट दिया और उनकी उम्मीदों पे खड़े हो गए, क्या कहना चाहेंगे शेष लोग? शेष नेतृत्व के जो भी अपने निर्णय होते हैं वो बहुत सोच समझ के, और चूँकि कार्यकर्ता बेस की पार्टी है तो वो आधार पे बिना फीडबैक के कभी पार्टी को निर्णय लेती नहीं, इसलिए रिजल्ट सकारात्मक ही होता है। चलिए साहब, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ के लिए होगा, खरगोपुर के लिए, जो आपकी प्राथमिकता के आधार पर आप यहाँ? देखिए, प्रोजेक्ट होते नहीं हैं, परिस्थितियाँ जब सामने दिखती हैं और क्षेत्र में अगर मौजूदगी हो तो समस्याएं सामने दिखती हैं, और उनका निराकरण कितनी जल्दी होगा, कैसे होगा, इस पर अगर विचार किया जाए तो प्रोजेक्ट तो बनते रहते हैं। प्रोजेक्ट बनने में कितना समय लगता है? नहीं, कुछ न कुछ तो आपके दिमाग में होगा। नहीं, कभी नहीं। जो नहीं, शुरुआत में नहीं, चूँकि मेरे लिए आशीर्वाद जैसा शब्द कोई नहीं है, चूँकि मेरे पिछले 25 साल का भी कार्यकाल जनता के सामने रहा है, तो मेरा कार्य, मेरा व्यवहार, मेरे काम करने की शैली, मेरे विचार, इन चीज़ों को पब्लिक बेहतर जानती है, तो उसमें किसी के परिचय नहीं। हाँ, एक परिस्थिति आई जिसके नाते, और कहीं ना कहीं एक बात तो मुझे कहने में दिक्कत नहीं होगी कि जो समाज में एक वास्तव में विकास का मुद्दा है, और जिस तरह लोगों ने हिंदू और मुसलमान के नाम पे व्यवस्था खड़ी कर रखी है, यह कहीं ना कहीं विचारणीय है। लोग राजनीति में फंस के, और ये आज अगर सबका साथ सबका विकास सरकार कर रही है तो उसमें जाति भेद नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो सीधे सीधे उसने जो है, जब पढ़ाई पे, वजीफे पे या शादी पे जो स्कीमें चलाई वो जाति विशेष पे चलाई,
लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कर रही है। आवास अगर उसने दिया तो आप अगर गौर करेंगे, आयुष्मान कार्ड दिया उन्होंने तो इसको को आप अगर देखेंगे, राशन पे आप गौर करेंगे, उज्ज्वला योजना पे आप विचार करेंगे तो लगेगा कि सबका साथ सबका विकास है। तो कहीं न कहीं लगता है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको धरातल तक पहुंचाने का ही मोदी और योगी का लक्ष्य है। आप लोग सहयोगी बनेंगे? बिल्कुल, पूरी तरह से ये ट्रिपल इंजन की सरकार इस कस्बे को बहुत आगे लेके जाएगी। एक आखिरी प्रश्न जनता को जिन्होंने आपको एक सहयोग दिया, आशीर्वाद के रूप में दिया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? नहीं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन लोगों ने सहयोग किया उनके लिए बहुत आभार है, और जिन्होंने नहीं सहयोग किया ईश्वर उनको एक सद्बुद्धि दे कि वो वास्तव में व्यक्ति के बारे में और उसकी कार्यशैली के बारे में विचार करके और अपने मत का प्रयोग करे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो जातीय समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, जिस पर राजनीतिक दल विचार करते हैं, वह समाप्त होगा। का सेहरा फिर एक बार आपके परिवार के ऊपर बंधा है, क्या कहना चाहिए? नगर पंचायत की जनता ने हमारे ऊपर चौथी मरतबा विश्वास किया है, और चौथी मरतबा हमारी बेटी समा परवीन को जनता ने भारी बहुमत से 1300 अधिक से मतों से जिता करके नगर पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी है। और हमारा प्रयास होगा कि जनता की कसौटी पर हम खरा उतरें और जनता की उम्मीदों को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आप अपने पार्टी नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पर विश्वास किया और हमें टिकट दिया, हम उन्हें धन्यवाद देंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें जो टिकट दिया है उसमें भी कुछ लोग अड़ंगे लगा रहे थे कि टिकट इन्हें न मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पर विश्वास करके टिकट दिया है। हम उन्हें धन्यवाद के साथ साथ हम जनता की कसौटी पर खरा उतरेंगे। और जिस तरह से हम 3 बार चुनाव जीते थे, इसी तरह जनता ने हम पर विश्वास किया, चौथी बार हमें जनता ने चुनाव जिताया है। इसी तरह जनता का सारा काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। नगर के आवाम को क्या कहना चाहिए? नगर के आवाम को हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने 1300 से अधिक वोटों से हमें चुनाव जिताया है।